हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर अगले सेगमेंट में चौथा टॉपिक जो कि मेरा है पार्ट नंबर 4 प्रीपोजिशन के टॉपिक को मैंने बाई और विथ को सेलेक्ट किया है। और ये बड़ा ही रुचिकर और बहुत ही बढ़िया और अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अगर आप वीडियो पर आ गए हैं तो आप फुल वीडियो को वॉच करिए, आपको पूरी समस्या का समाधान मिल जाएगा। क्योंकि कई स्टूडेंट, मेरे कई कलीग्स, फ्रेंड्स, सब लोग कहते आए हैं कि सर ये प्रीपोजिशन में जो बाई है और विथ है ये समस्या बहुत क्रिएट करता है, बड़ा प्रॉब्लमेटिक एक टॉपिक है। इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि विथ का प्रयोग कहाँ करें और बाई का प्रयोग कहाँ करें। तो अगर आप भी ये चीज़ सर्च करते हुए वीडियो पर अगर आ गए हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पाए हैं। तो आप वीडियो पर रुके रहिए, आपका समाधान यहाँ पर होने वाला है। आप इसके बाद फिर कहीं भी आपको देखने की, वीडियो सर्च करने की या कहीं भी आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हम प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन में मेरा पार्ट 4 है, जिसमें मैं बाई और विथ को लिया हूँ। बाई एंड विथ, इधर मैंने लिखा बाई और विथ का प्रयोग। ठीक है, देखिए बाई को मैंने पहले सेलेक्ट किया। पहले मैं बाई को सेलेक्ट किया। पहले मैं बाई को ही सब अध्ययन कर लेता हूँ, इसके बाद में मैं विथ का प्रयोग पढ़ूंगा, ताकि उसके जो माइन्यूट जो डिफरेंस है हमको स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, डाउट न रहने पाए। तो हम देखते हैं। यात्रा बड़ा पॉइंट है क्या, यातायात के साधन से या के द्वारा। अभी समझने की बात है, आप थोड़ा गौर करिएगा। यातायात जो हम संसाधन का प्रयोग करते हैं, मोटर कार बस, ये सब जो प्रयोग करते हैं यातायात, इसके इसके लिए हम क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। और से के अर्थ में प्रयोग करते हैं या के द्वारा के अर्थ में होता है। कभी कभी जैसे हम स्कूटर से आए हैं, बस से आए हैं, या बस के द्वारा आए हैं, ट्रेन के द्वारा आए हैं, ऐसा शब्द हम सुनते हैं आए दिन में। तो इस तरह से अगर वाक्य आ जाते हैं तो हम जान लीजिएगा कि आपको आंख मूंद करके किसका प्रयोग करना है, बाई का प्रयोग करना है। देखिए कैसे प्रयोग कर रहे हैं हम। यहाँ पर हमने लिखा पहले एग्जाम्पल, वी ट्रेवल बाई कार, वी ट्रेवल बाई कार, या वी ट्रेवल बाई टैक्सी, वी ट्रेवल बाई बस, वी ट्रेवल बाई ट्रेन, वी ट्रेवल बाई बोट, वी ट्रेवल बाई एरोप्लेन, वी ट्रेवल बाई साइकिल। मैंने एक साथ सबको यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको दिक्कत न होने पाए। देखिए हम यात्रा करते हैं किसके द्वारा, कार से, टैक्सी से, बस से, ट्रेन से, बोट की यात्रा करते हैं हम वहाँ पर, एरोप्लेन एरोप्लेन जहाज की जो यात्रा करते हैं, साइकिल का प्रयोग करते हैं। इन सभी का जो हम अगर साधन रूप में प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, बाई का प्रयोग होता है। एक बात और है, अगर इसके पहले ए शब्द आ जाए, आर्टिकल ए का प्रयोग हो जाए, इसके बाद प्लस एडजेक्टिव कोई अगर आ जाता है तो वहाँ पर हम बाई का प्रयोग न करके आन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक नई कार से आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या रहेगा, एक नई कार, तो यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई केम हियर और न्यू कार, इन ए न्यू कार, यहाँ पर इन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, साइकिल का प्रयोग है तो आने बाइसिकल का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाता है तो यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे, बस इतना अंतर इसमें है। ऐसे सामान्य रूप से हम क्या करेंगे, हम बाई का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाता है तो वहाँ बाई का प्रयोग हम नहीं करेंगे। बाई का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या प्रयोग करेंगे, इसके प्रीवियस वीडियो में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हमने पढ़ाया है इन का प्रयोग, एट का प्रयोग, ठीक है, आन का प्रयोग, अपान का प्रयोग, मैं ये सब प्रयोग में पढ़ा चुका हूँ। आप पिछले वीडियो में सर्च करेंगे तो इसका समाधान हो जाएगा। मैं ज़्यादा वीडियो अगर मैं इसको समझाने लगूंगा कि हाँ आन लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, तो हमारा जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं टॉपिक को समझा नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस कन्फ्यूजन क्या है, मैंने कहा ना, अगर आर्टिकल और प्लस एडजेक्टिव आ जाता है तो बाई का प्रयोग इस पर हम नहीं करते हैं। अगर यह नहीं आता है, आर्टिकल ए नहीं आता है या एडजेक्टिव नहीं आता है, तो क्या करेंगे, हम सामान्य रूप से हम क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बस से स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल बाई बस। वह कार से यहाँ आई, सी केम हियर बाई कार। वह ट्रेन से मुंबई गया, ही वेंट टू मुंबई बाई ट्रेन। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है आपको, बाई का प्रयोग लग गया। इसके बाद मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूँ। इसे देखिए, राम, अब इसमें देखिए से और के द्वारा के भी अर्थ में आ रहा है। जैसे रामचरित मानस वाज रिटेन बाई तुलसीदास। हिंदी वाला जो रामचरित मानस है वह तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। संस्कृत वाला लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है, वाल्मीकि रामायण लिखा गया है। तो यहाँ पर रामचरित मानस वाज रिटेन बाई, देखिए यहाँ लग गया बाई, बाई तुलसीदास। यहाँ पर मैंने किसका प्रयोग किया, सब यहाँ पर बाई का प्रयोग किया। ऐसे ऊपर वाला समझा दिए, नीचे वाला है रामचरित मानस। जितने भी रचनाएं हैं, कोई लेखक का रचना करता है तो क्या करेंगे, हम वहाँ पर बाई का प्रयोग करेंगे।
जैसे रामचरितमानस वाज रिटन बाई तुलसीदास, रामचरित मानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। या जैसे कह सकते हैं मर्सी वाज रिटन बाई विलियम शेक्सपियर, मर्सी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। हाँ, मैकबेथ वाज रिटन बाई विलियम शेक्सपियर। इस तरह से जितने भी लेखक हैं, लेखक जो राइटर उसके हैं, हम रेफरेंस बोलते हैं। जैसे दीज लाइन्स है बीन टेकन फ्रॉम द लेसन माय स्ट्रगल फॉर एनी एजुकेशन रिटन बाई ब्रूकर टी वाशिंगटन। रोज का पार्ट में बोल रहा हूँ रेफरेंस में। रेफरेंस बोलते समय क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आ जाइए तीसरा टॉपिक में। तीसरा उदाहरण हमारा क्या है, दिस बुक वाज बॉट बाई मी। कुछ खरीदारी करने के अर्थ में भी आता है, मेरे द्वारा। मैंने कहा ना के द्वारा के अर्थ में कई सेंस में आता है, कई सेंस में के द्वारा के अर्थ में आता है, से के अर्थ में आता है, साधन के वाला में बता दिया। इन तीनों का प्रयोग मैंने एग्जाम्पल एक के द्वारा दे दिया, और आप लोग खुद ही समझदार हैं, इसके द्वारा अदर एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। अगर दिक्कत होती है तो मुझको आप बताइएगा। क्या है, दिस बुक वाज बॉट बाई मी, यह किताब मेरे द्वारा खरीदी गई। यह वाक्य कैसा है, पैसिव वॉइस में है। अरे मतलब कि ऑल द पैसिव वॉइस, ठीक है, विथ ऑल द पैसिव वॉइस वी विल यूज बाई। सभी पैसिव वॉइस को वाक्य बनाते समय हम क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो यू आर टॉट बाई मी, आप मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो मैं जो टॉपिक को जो मैं लेक्चर कर रहा हूँ, यह सब अभी आगे आपको मिलने वाला है, जो पैसिव वॉइस पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि मेरा अभी यूज चल रहा है, प्रीपोजिशन चल रहा है। इसके बाद मैं कंजेशन पढ़ाऊंगा, फिर इंटरजेक्शन पढ़ाऊंगा, फिर मेरा टेंस शुरू हो जाएगा। टेंस आपका बहुत धुआंधार कोर्स चलने वाला है, बहुत लड़के, बहुत से विद्यार्थी उसका इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल यह तो आपका कॉम्पिटेटिव लेवल का है, इसको भी आप हल्के में मत लीजिएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह कंपटीशन लेवल में टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, यहाँ तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, इसमें इसका प्रयोग बहुत से परीक्षाओं में आता रहता है, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और हमारा क्वेश्चन इसमें गलत हो जाता है, हम गलत करके आ जाते हैं। तो आप कृपया इसको देखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। मैं इसमें एक एक चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, गलती कहीं नहीं होने वाला है, आप भी गलती करने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो मैंने बताया यातायात के साधन से के द्वारा के अर्थ में क्या मैंने एग्जाम्पल लिया, 1 2 3 एग्जाम्पल मैंने लिया। मैंने यहाँ पर लास्ट वाला एग्जाम्पल लिया कि पैसिव वॉइस के रूप में क्या करते हैं, बाइक का प्रयोग करते हैं। फिर ये दूसरा टॉपिक मेरा क्या है, दूसरा मैं इसका प्रयोग किया, कैसे लिया कि समीप या किनारे, समीप, किनारे या सटा हुआ या तक या समय के पहले के अर्थ में क्या होता है, बाइक का प्रयोग होता है। अब इसको देखिएगा गाइस, बहुत ही मैंने इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास किया हूँ। जैसे भाई देखिए, पहला एग्जाम्पल ले लिया मैं, राम इज सिटिंग बाय मी। राम इज सिटिंग बाय मी, राम मेरे पास, मतलब बगल है, राम मेरे बगल बैठा हुआ है, राम मेरे समीप बैठा हुआ है। ऐसे अर्थ में हम क्या कर सकते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। ऐसे बिसाइड, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बिसाइड मानी भी होता है बगल में, राम इज सिटिंग बिसाइड मी, हाँ तो वह भी बिसाइड चलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं बाई का प्रयोग कर रहा हूँ, तो बाई का भी प्रयोग यहाँ पर चलेगा। आई होप कि आप लोग मेरी बात को से सहमत हैं, कहीं दिक्कत नहीं हो रही है। आप देखिए इसमें, तो वह राम इज सिटिंग बाई मी, राम मेरे बगल बैठा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है, माई हाउस इज बाई द वॉल, वेल सॉरी, माई हाउस इज बाई द वेल। वेल मिलता है कुआं, मेरा घर कहाँ है, कुएं के बगल में है, कुआं है, कुएं के बगल में मेरा मकान बना हुआ है, तो कहेंगे कि माई हाउस इज बाई द वेल, कह सकते हैं। थर्ड नंबर है कि आई शैल कम बैक बाई टुमारो। अब देखिए यहाँ पर आ गया समय के पहले, यहाँ टुमारो मैंने कल आने के लिए कह रहा है। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं, टुमारो का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, स्टरडे का प्रयोग करते हैं। तो आई शैल कम बाई माई टुमारो, आई शैल कम बैक बाई टुमारो, मैं कल तक वापिस आ जाऊंगा। ठीक है, कब तक आ जाऊंगा, कल तक। बाई टुमारो में होता है कल तक, यहाँ बाई का प्रयोग लग गया। फिर कह रहा है अगला एग्जाम्पल, सी विल कंप्लीट दिस वर्क बाई 3 PM। समय के पहले भी प्रयोग करते हैं, जैसे घड़ी है, व्हाट इज टाइम बाई योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है, तो क्या कहेंगे कि इट इज 10:30 बाई माई वॉच। अगर मैं इसे कर रहा हूँ, इस समय मेरी घड़ी में 10:30 बज रहे हैं, तो क्या कहेंगे, बाई माई वॉच का प्रयोग हम करेंगे। अगर इन द वॉच लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम बाई का प्रयोग कर दिए। सी विल कंप्लीट दिस वर्क बाई 3 PM, वह 3 बजे तक इस कार्य को पूरा कर लेगी। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया। अब हम आ जाते हैं थर्ड नंबर जो है एग्जाम्पल मेरा, देखिए क्या है, कहाँ पर हो रहा है, शपथ लेने के भाव में। जहाँ पर हम शपथ लेते हैं, जहाँ पर हम प्रतिज्ञा लेते हैं, क्या करते हैं, वहाँ पर हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे आई श्योर बाई गॉड, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैं भगवान की शपथ लेता हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ऐसे वाक्य क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल है कि ही श्योर बाई गॉड टू विन द मैच, वह मैच को जीतने के लिए क्या करता है, ईश्वर की प्रतिज्ञा लिया। पास्ट टेंस है, स्वेयर का पास्ट टेंस श्योर होता है, तो इसका भी पास्ट टेंस थर्ड फॉर्म हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। तो स्वेयर का पास्ट टेंस श्योर है, पास्ट इंडिफिनिट में प्रयोग हुआ है कि ही श्योर बाई गॉड, वह भगवान की शपथ लिया, टू विन द मैच, मैच को जीतने के लिए। ठीक है,
अब ये चौथा नंबर हमारा क्या है, टॉपिक क्या है, चौथा हमारा जो है क्या किसमें प्रयोग किया जाता है बाई का प्रयोग, जब निर्जीव साधन सजीवकर्ता के समान कार्य करने लगे। निर्जीव, देखिए जब निर्जीव साधन सजीवकर्ता के समान काम करने लगे, जब कोई निर्जीव चीज है वो सजीव की तरह कार्य कर रहा है तो क्या करेंगे हम, वहां पर भी क्या करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करते हैं आइए देखते हैं। दैट हाउस वाज डिस्ट्रॉयड बाई फायर। दैट हाउस वाज, वह घर, डिस्ट्रॉयड मैंने क्या होता है, नष्ट कर दिया गया, बिगाड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, बाई फायर मिलता है आग के द्वारा, मतलब नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया। ठीक है, यहाँ पर बाई फायर यहाँ पर उसका प्रयोग कर दिया गया है। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या है, द स्ट्रीट्स आर लाइटेड बाई द इलेक्ट्रिसिटी। जो गलियां हैं, गलियां क्या हो गई, प्रकाशमान हो गई हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं, किसके द्वारा, बाई इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, विद्युत के द्वारा, बिजली के द्वारा पूरी गली क्या है, प्रकाशमान हो गई है। द रोड्स आर लाइटेड बाई द इलेक्ट्रिसिटी, सड़क बिजली के द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इस तरह से वाक्य हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर देखिए मैंने दोनों एग्जाम्पल दे दिया। अब मैं फिर क्या करता हूँ, 5 नंबर ले रहा हूँ, नाप तौल दर का बोध कराने के लिए। जहाँ कोई चीज नाप की बात आती है, तौल की बात आती है, या दर का बात आता है, उसको क्या करते हैं, बोध करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, क्लॉथ्स आर सोल्ड बाई मीटर, METER कहिए चाहे METRE कहिए, दोनों भी सही है। तो क्लॉथ्स आर सोल्ड बाई मीटर कहने का मतलब यह है कि कपड़े मीटर से बेचे जाते हैं। कपड़ा को तौला नहीं जाता है, कपड़े को मीटर से नाप करके तौला, नाप के करके क्या किया जाता है, सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है। तो यही कह रहा है कि क्लोथ्स आर सोल्ड, कपड़े बेचे जाते हैं बाई मीटर, मतलब मीटर से। ठीक है, यहाँ नाप की बात आ गई। तो पोटैटो इज सोल्ड या परचेस्ड बाई किलो, कह रहा है कि आलू, आलू हुआ, टमाटर हुआ, गेहूं, चावल, जितने भी चीजें हैं जो तौल की चीज करने वाली चीजें हैं, वहां मैंने लिखा तौल। तो पोटैटो इज सोल्ड, आलू बेचा जाता है, या पोटैटो इज परचेस्ड, आलू खरीदा जाता है, इसके द्वारा, बाई किलो मैंने किलो से, किलो के माध्यम से क्या किया जाता है, हम खरीदारी करते हैं। तो यह तौल की बात आ गई। ठीक है, ऐसे ही दर का से पर दर का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं 6 नंबर, शरीर के अंग साधन के रूप में या समय बताने के लिए हम क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका प्रयोग क्या होता है, शरीर के अंग साधन के रूप में, जैसे ही काट मी बाई द नेक, वह मुझे गर्दन से पकड़ लिया, मैं भाग रहा था, जैसे कह रहा है कि काट, काट मैंने पकड़ लिया। कभी के आदमी हाथ से पकड़ लेता है, गर्दन से पकड़ लेता है, कहते हैं उसके गर्दन में हाथ में आ गया, बाल से पकड़ लेता है। तो कोई चीज जब साधन के रूप में प्रयोग करते हैं क्या करते हैं, वहाँ बाई का हम प्रयोग करते हैं। तो ही काट बाई मी द नेक, वह मुझे किसके द्वारा पकड़ लिया, गर्दन के द्वारा पकड़ लिया। आई काट, आई सीज्ड हर बाई हर, मैं इसको बाल को क्या किया, मैं बाल के माध्यम से या बाल से मैं इसको क्या किया, पकड़ लिया। सीज उसका घेरना, काट मैंने पकड़ना, चाहे सीज करिए चाहे काट करिए। और तीसरा नंबर मेरा है, इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच, मेरी घड़ी में क्या बजे हैं, 10 बजे हैं। बजने के अर्थ में भी क्या होता है, बाई का प्रयोग होता है। अब जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बाई का प्रयोग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको दिक्कत न होने पाए। तब इसके बाद में अब हम क्या किसका प्रयोग पढ़ाने वाले हैं, हम विथ का प्रयोग पढ़ाने वाले हैं, ताकि दोनों का प्रयोग एकदम स्पष्ट हो जाए, आपको कहीं भी दिक्कत न हो, आप वीडियो में लगे रहें। हाँ मित्रों, अब हम आ जाते हैं विथ, विथ वाले प्रयोग पर। देखिए आप विथ है, मैं विथ को ले रहा हूँ, इसके पहले मैंने बाई लिया, आप लोगों ने पढ़ा बाई। अब हम विथ का प्रयोग पढ़ते हैं। अब इस विथ को देखते हैं क्या इसमें अंतर है। आपको कन्फ्यूजन सब दूर होने वाला है, एकदम कन्फ्यूज आप नहीं रहेंगे, और फिर कहेंगे कि हाँ सर आपने वीडियो बढ़िया पढ़ा, आप वीडियो में आप अच्छा मैटर डाले हैं, आपका कंटेंट अच्छा रहा, आप जरूर कहेंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो निर्जीव वस्तु में देखिए, अब मैं आ गया इसमें विथ वाले अर्थ में, विथ वाले का प्रयोग में लिख रहा हूँ, निर्जीव साधन का प्रयोग। जब कोई निर्जीव साधन का प्रयोग करते हैं, सजीव साधन नहीं, निर्जीव साधन का प्रयोग करते हैं, या से के अर्थ में या के द्वारा के अर्थ में, तो क्या करेंगे हम वहां पर विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ही राइट्स विथ अ पेन या विथ अ पेंसिल, वह एक पेंसिल से या वह एक कलम से लिखता है। जब मैं हम कोई चीज लिखते हैं, जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर विथ ए पेन, मैं एक कलम से लिख रहा हूँ, मैं श्यामपट पर कलम से लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग विथ अ पेन एट द ब्लैक बोर्ड, ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, इस तरह से हम का प्रयोग करेंगे, हम क्या करेंगे, हम विथ का प्रयोग करेंगे। जब हाथ से हमारा संपर्क रहे, कोई निर्जीव वस्तु रहे, उसके साथ हम यूज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, वहां पर हम विथ का प्रयोग करेंगे।
लेकिन यहाँ थोड़ा मैंने नोट कर दिया, देखिएगा नोट में मैं क्या है थोड़ा सा बारीकी मैंने कर दिया, क्या कंफ्यूज मत होइएगा कि ही इज राइटिंग इन पेंसिल। कहोगे सर इसमें तो क्या आप अभी आपने बताया कि विथ का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर इनका प्रयोग क्यों कर दिए? हाँ, इनका प्रयोग होता है यहाँ पे इसलिए है जब कि जो जितने भी नाउन है या जो निर्जीव वस्तु है इसके पहले अगर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। देखिए आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल को हल्की मत लीजिएगा, ए एन और द को। कभी आने वाले फ्यूचर में मैं इसको डिटेल में खूब अध्ययन कराऊंगा। सेंटेक्स में मैं इंटरनेट पढ़ाता हूँ उसको ऑफलाइन क्लास में, आप लोगों को मैं यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ, करूँगा आने वाले समय में, कि आर्टिकल बड़ा ही इंपॉर्टेंट महत्व रखता है ग्रामर पोर्शन में। तो आर्टिकल देखिए यहाँ पर एन का प्रयोग, अगर ए या एन नहीं लगेगा तो क्या करेंगे हम इन का प्रयोग करेंगे। क्या समझ में आया? निर्जीव साधन का अर्थ, निर्जीव साधन का बोध से या के द्वारा के अर्थ में होता है, ठीक है। वह एक पत्र वह कलम से लिखता है, राइट्स विथ ए पेन या विथ ए पेंसिल, लेकिन ही इज राइटिंग इन पेंसिल, वह कलम से लिख रहा है, वह कलम से लिख रहा है। कहने का मतलब या मे के अर्थ में आ रहा है। सीधी सी बात यह है कि ए या एन अगर नहीं आता है तो हम इन का प्रयोग कर देंगे। ए या एन का प्रयोग अगर होता है तो इनका प्रयोग नहीं करेंगे। आएगा समझ में? अच्छा ठीक है, ये हम एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ, सी कट हर फिंगर विथ अ नाइफ। वह एक चाकू से अपनी अंगुली को क्या कर ली? कट कर ली। कट मिलता है काट लेना, कट मिलता है काटना। कट 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 तीनों फॉर्म एक ही है, तीनों फॉर्म क्या है? एक ही है। तो कट मिस काटना होता है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लग गया है, पास्ट डिफिडेंस है। सी कट हर फिंगर विथ ए नाइफ, वह एक चाकू से अपने हाथ को क्या किया? अपने अंगुली को काट ली। वो हो सकता है वह सब्जी काट रही हो या कुछ काट रही हो, जिसकी वजह से क्या हुआ? लापरवाही की वजह से उसका अंगुली कट गया। क्या करेंगे कि सी कट हर फिंगर विथ अ नाइफ। ठीक है। फिर देखिए तीसरा मैं एग्जाम्पल लिया, आई एम वॉशिंग माई हैंड विथ अ सोप। मैं साबुन से हाथ को धो रहा हूँ। साबुन जब प्रयोग करेंगे तो साबुन को हाथ में लेकर के प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर हम, और यहाँ पर अ का प्रयोग कर दिए हैं, इसलिए क्या लगा? यहाँ पर विथ का प्रयोग हो गया। देख रहे हैं ना, यहाँ पर विथ का प्रयोग हो गया। देखिएगा ध्यान से, मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। क्लियर है? आपको कहीं दिक्कत नहीं हो रही है? दिक्कत अगर कहीं होता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा प्रयोग क्या है? पहला मेरा हो गया, दूसरा प्रयोग मेरा क्या है? कि साथ या सांस हाथ का भाव। अक्सर आप लोग इस चीज से बहुत ही वाकिफ होंगे। अक्सर कहते हैं साथ के अर्थ में, हमेशा सब लोग कहते हैं विथ माने साथ होता है, साथ के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जी, साथ के अर्थ में प्रयोग होता है। ऐसे मैं पिताजी के साथ दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली विथ फादर। मैं अपने दादाजी के साथ बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट विथ माई ग्रैंड फादर। ठीक। मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग विथ यू। हम तुम्हारे साथ अध्ययन कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग विथ यू। ये तो आम सामान्य सी बात है विथ के अर्थ में। फिलहाल मैंने इसका एग्जाम्पल ले लिया, जैसे सी इज प्लेइंग विथ हर ब्रदर। वह अपने भाई के साथ क्या कर रही है? खेल रही है। और ही इज गोइंग टू मार्केट विथ हिज फादर। वह अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहा है। इसमें ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, आप तो इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हमारा तीसरा जो है पॉइंट, के कारण या के कारण के अर्थ में। ठीक है, के कारण के अर्थ में, के कारण के अर्थ में भी आता है। आप कहोगे कि के कारण रीजन जो बताता है उसके अर्थ में भी हम विथ का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ कैसे कर रहा हूँ उसको देखिएगा। एग्जाम्पल मैं लिया, राम वाज शिवरिंग विथ कोल्ड। शिवरिंग स्पेलिंग देखिए, SHIVERING, SHIVERING। शिवरिंग होता है, क्या होता है? कांपना। वह ठंड से कांप रहा था। कि राम वाज शिवरिंग विथ कोल्ड, राम ठंड से कांप रहा था। या मैं ठंड से सर से लेके पांव तक कांप रहा था। आई वाज शिवरिंग विथ कोल्ड फ्रॉम हेड टू लेग, या फ्रॉम लेग टू हेड। इस तरह से वाक्य का प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ राम वाज शिवरिंग विथ कोल्ड, राम ठंड से कांप रहा था। द बॉय वाज क्राइंग विथ हंगर, लड़का भूख से तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था। यहाँ पर भी क्या कारण है? भूख लगा है जिसकी वजह से क्या कर रहा है? वह चिल्ला रहा है। यह कारण है। कांप रहा है किस लिए? ठंड है इसलिए जो है क्या कर रहा है? कांप रहा है। राम वाज शिवरिंग विथ कोल्ड, राम ठंड से कांप रहा है क्योंकि उसको ठंडी लगी है इसलिए कांप रहा है। रीजन है इसको के कारण के अर्थ में। और द बॉय वाज क्राइंग विथ हंगर, लड़का भूख की वजह से क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है या चिल्ला रहा था के अर्थ में वाक्य बना दिया। प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं कि द बॉय क्राइंग विथ हंगर, लड़का भूख से चिल्ला रहा है। समझ आ रहा है आपको बात मेरी? क्या पढ़ा रहे हैं? अब आ जाइए चौथा नंबर एग्जाम्पल में क्या कर रहा हूँ। ठीक है, चौथा देखिए, संबंध या तरीका का बोध कराने के लिए, संबंध का बोध कराने के लिए या तरीका का बोध कराने के लिए भी क्या करते हैं हम? विथ का प्रयोग
करते हैं, जैसे ही हैज नथिंग टू डू विथ हर, उसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसके अर्थ में कह रहा है, संबंध के अर्थ में, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, मुझसे तुमसे कुछ लेने देने की बात नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा अर्थ करा जाता है। ही हैज नथिंग टू डू विथ हर, उससे कुछ लेना देना नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, संबंध के अर्थ में क्या करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। तरीका के अर्थ में क्या हुआ, आई फॉट इन द बैटल विथ ब्रेव, मैं बहादुरी के साथ क्या किया, मैं बहादुरी के साथ क्या किया, लड़ाई लड़ा, युद्ध को लड़ा, बैटल में था युद्ध को मैंने लड़ा बहादुरी के साथ। फिर आ जाइए गुण या विशेषता के अर्थ में, गुण या विशेषता के अर्थ में देखिए क्या आ रहा है एग्जाम्पल में, जहाँ कोई गुण आ जाए या विशेषता आ जाए वहां भी विथ का प्रयोग करते हैं। सी इज ए गर्ल विथ लॉन्ग हेयर, वह एक लड़की है, कैसी है, लंबे बालों वाली, वह लंबे बालों वाली क्या है, लड़की है। फिर है जुदाई, सहमति या विरोध के अर्थ में, बहुत ही माइन्यूटली ढंग से मैंने ले लिया हूँ, मैं सिलेक्शन लिया हूँ, बहुत ही रेयर में मैंने सेंटेंस लिया हूँ, आप ऐसा सेंटेंस नहीं पाएंगे जल्दी। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जुदाई के अर्थ में, जैसे आई पार्टेड विथ हर, मैं उससे जुदा हो गया, एट स्टेशन पर, मैं उससे स्टेशन पर क्या हो गया, जुदा हो गया, जुदाई के अर्थ में प्रयोग हो गया। सहमति के अर्थ में, आई एम एग्री विथ यू, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, या एग्री का प्रयोग के साथ भी क्या होता है, विथ का प्रयोग हो गया। फिर देखिए विरोध के अर्थ में, सी विल फाइट विथ एनिमी, वह दुश्मनों के साथ क्या करेगी, दुश्मन के साथ क्या करेगी, लड़ेगी, ठीक है। सी विल फाइट विथ एनिमी, वह दुश्मन से लड़ेगी। विरोध के अर्थ में, लड़ाई के अर्थ में क्या हुआ, विथ का प्रयोग हुआ। आई होप you will have sorry I understand, I think that you have understood what I have taught. So if you liked this video, if you liked my method of teaching, so guys, forward this video to another, forward this video to your friend, so they also gain benefit from this video. And if you share this video, if you like the video, I will be encouraged and I will provide you more and more good and very very interesting topic to you, ठीक है। मैं आपको, अगर आप ये वीडियो को आपको अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो कृपया अपने मित्रों को जरूर शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब कराइए अपने मित्रों से जो नए व्यूअर हैं, ताकि इस टॉपिक को पढ़ते रहें। क्योंकि अभी तो यह क्या है, अभी मेरा यह ट्रेलर है, अभी मेरा जो है क्या है, फिल्म का ट्रेलर चल रहा है, ट्रेलर भी चल रहा है, अभी तो पूरा फिल्म बाकी है। अभी तो मैं यूज पढ़ा रहा था, यूज के बाद मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच को हर परीक्षा में बड़े ही महत्वपूर्ण रूप में लिया जाता है। एग्जामिनर क्या करता है, चाहे वो हाई स्कूल इंटर BA का हाई स्कूल हो या इंटर हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें इसका प्रयोग बहुत ही देता है, 2-4 क्वेश्चन जरूर दे देता है। इसलिए मैं इसको ले लिया हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच में जिस ढंग से पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग को बड़ा अलग दिखाई पड़ेगा। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहूँगा, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको अच्छा लगे शॉर्टकट में, तो कृपया इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और फिर अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। फिर प्रीपोजिशन में 5वें पार्ट में फिर अच्छे कोई प्रयोग के साथ आने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।